ऑप्शन के आधार पर आपके लिए आंसर लिखना है। और किस तरीके से आप लिखेंगे आंसर वो मैं आपके लिए बताता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए आज इंग्लिश का पेपर है, आज तारीख है और आज भाई तारीख 27 तारीख है ना, 27 तारीख है आज। आज 27 तारीख है और आज दिल्ली के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आज पेपर है, 10वीं का इंग्लिश का पेपर है। और पेपर में करना क्या है कि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आराम से आप जो है कम से कम 5 मिनट पेपर को पढ़िए और 5 मिनट पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। और सबसे पहले वो क्वेश्चन आप लिखेंगे जो आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि और उसके बाद में सारे क्वेश्चन उसी तरीके से लिखते चले जाइए जो जो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से आते हैं, भली बात ही आप जानते हैं। और लास्ट में आकर वो क्वेश्चनों को लिखना है जो आपको कम आते हैं। और हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक सीढ़ी चढ़ने से ही पूरा जीना चढ़ा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये है सुहाना मौसम, सुबह का मॉर्निंग वॉक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं ये सुबह की शहर। आपके लिए अच्छा लगेगा मैं समझता हूँ। सुबह ही सुबह घूमने का आनंद ही कुछ है और है। आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चालू हो गई हैं, जो आप देख रहे हैं। और मैं आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइम जो है दिल्ली की परीक्षाएं चालू हो गई हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास की जो होती है पहली सीढ़ी होती है। और आप जो है बिल्कुल सावधानी से पेपर परीक्षाएं दीजिए और हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार गिरना बार बार उठना यही ज़िंदगी का रूल है। और मैं भी बहुत सारा कई बार गिरा हूँ अपनी लाइफ में और कई बार खड़ा हुआ हूँ और हिम्मत नहीं हारी है। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया नया करता हूँ। और जब मैं गिरता हूँ तभी मुझे याद आता है वो अपना समय। आज हम घूमने निकले थे तो हमने एक विचार आया कि क्यों नहीं भाई आज एक वीडियो किया जाए। और उस विषय पे मुझे याद आया कि आज परीक्षा है दिल्ली के अंदर, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं 12वीं की हो रही जी। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग पढ़ाई में जैसे कि फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई में फेल होने पर या पेपर जैसे कि आज बढ़िया नहीं हुआ तो कल जो वो परीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कल आप परीक्षा देने आइए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल परीक्षा दीजिए और आप पास हो जाएंगे अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है। और कुछ विद्यार्थी इस टाइप के होते हैं कि भाई आज हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ है तो हम कल से पेपर देने नहीं आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको। लगातार आप परीक्षाएं दीजिए। और सबसे मेन चीज़ ये है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको आता है और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो पेपर क्वेश्चन जो है आपको सबसे फर्स्ट में लिखना है, हेडिंग वगैरह डालकर साफ साफ अक्षरों में लिखना है। और फिर आगे के लिए आपको रिपीट करना है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन
कम आते हैं, या मान लिया जाए जैसे कि 100% क्वेश्चन आपको याद है, अगर मान लो 100% याद नहीं है, आपको 10% ही क्वेश्चन याद है, तो आप उसको भी लिख के आइए और क्वेश्चन को बना के, क्वेश्चन का आंसर बना के लिखिए आप। और कापी के लिए बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, कापी को आप पूरा फुल भर के आइए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसमें आप गाना लिखेंगे, उसमें शायरी लिखेंगे, उसमें आप अपने परिवार के विषय में बताएंगे कि आज मेरा परिवार में फला आदमी बीमार हो गया तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मतलब इस तरह की कोई भी बहानेबाजी आप नहीं लिखेंगे। आपको लिखना सिर्फ है क्वेश्चन के आधार पर आंसर का जवाब देना है। और अधिकतर होता ये है कि हमारा जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, मान लिया जाए जैसे कि हमारा मैथ का पेपर हुआ तो मैथ में हमें कुछ कम आया, हमें नहीं भी आया, तो हमने क्या काम करा, अगला जो पेपर जो रह जाते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं। तो होता यह है कि जैसे मान लो मैथ का पेपर हुआ और हमारे लिए पता था कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, और हमने ये अनुभव किया कि हम फेल हो चुके हैं मैथ की परीक्षा में। मैथ का जो पेपर था, एग्ज़ाम था, उसमें हम फेल हो चुके हैं। लेकिन आपको जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि आप पास हैं, और आपने जो अगले जो परीक्षा थी वो आपने छोड़ दी। तो आपको कतई भी बीच में परीक्षा नहीं छोड़ना, जो भी अपने लगन और मेहनत के साथ परीक्षा दीजिए। और ज़िंदगी में हारना और जीतना तो चलता रहेगा, जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आपके लिए आगे बढ़ेंगे नहीं। बार बार गिरिए, बार बार उठिए, बार बार गिरिए। जब बच्चा पैदा होता है बार बार खड़ा होता है और एक कदम स्टेप लेता है, वो तुरंत गिर जाता है। और स्टेप लेने के बाद में जब वो गिर जाता है तो वो फिर बाद में खड़ा होता है और फिर चलने लगता है, धीरे धीरे चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो इसी प्रकार से आप बार बार खड़े होइए, बार बार चलिए। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है हिम्मत हार चुके हैं। हिम्मत हारना ज़िंदगी का नाम नहीं है। जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। एक ये जो शेर है मैं आपको सुना रहा हूँ। और मोरे जी आप बताइए। बहुत ठीक है सर। पेपर हिम्मत से काम लो, पेपर दो, आराम से दो, दिल खुश कर दो। अच्छा, हाँ, मन में उमंग हो कि पेपर एक त्यौहार है। पेपर एक त्यौहार है। पेपर एक त्यौहार है बच्चों का। अभी मोरे जी ने अभी हमें बताया, देखो कितनी अच्छी बात बताई। पेपर एक त्यौहार है, और पेपर हमारा क्या चीज़ है, जिंदगी के भविष्य का एक जरिया बनता है। ज़िंदगी के भविष्य का एक जरिया बनता है। नहीं, हमारा आज त्यौहार का दिन है। आज परीक्षाएं हो रही हैं बच्चों की, और आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जो छोटा बच्चा है वो आज 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहा है। और अब देखते हैं कि वो जब पेपर दे के आएंगे तो कितने परसेंटेज करके आते हैं। और आगे जो है वो ठीक है, जैसे भी है। और पेपरों को हमेशा उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, जो कि आपने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूँ कि बीच में कोई पेपर नहीं छोड़ना है। आपको लास्ट फाइनल पेपर सारे देने हैं, और जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक खड़े नहीं होंगे। चलिए, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूँ राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं RS भारत न्यूज़। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आ गए हैं मंदिर के पास, आप देख रहे हैं